अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे मिजाज हैं आप सबके। आपको वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं वोल्ट्रॉनिक बेस वोल्ट्रॉनिक पावर के, तो ये जो हैं अपनी जो स्क्रीन की जो रीडिंग है वो वाकई सही शो करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। ये देखें, ये इन्वर्टर में अब 343 वोल्टेज ऊपर से आ रहे हैं। एक पैनल के 50 वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पे 7 पैनल्स लगे हैं जिसके जो वोल्टेज हैं 342 हैं। जैसे ही लोड होगा ये वोल्ट ड्रॉप होंगे और नीचे पावर आ रही है 107 87, यानी कि 100 के राउंड अबाउट है। और एम्पेयर जो है 0.3 एम्पेयर हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। और हमारा एक दो तीन पंखे चल रहे हैं और एक फ्रिज चल रही है, तो ये तकरीबन 500 600 या 550 लोड बनता है। तो आज मैं इनकी आपको हकीकत बताऊंगा कि ये कितना वाकई ये इस तरह का शो करते हैं रेल में या ये नहीं करते। तो ये मैंने इसकी जो वायर्स हैं वो मैंने उतार ली हैं और मैं आपको क्लैंप मीटर की मदद से इसकी जो है एम्पेयर और पावर वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब हम लोग एक मैंने वायर ये वाली उतार ली है। जो क्लैंप मीटर है वो एक्चुअल और रियल रीडिंग बताता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लक्चुएट यानी कि कुछ एरर्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि ये जो है क्लैंप मीटर वो बना इसी काम के लिए होता है जिससे हम लोग अपनी जो है एक्यूरेसी वगैरह प्रिसीजन और एक्यूरेसी वगैरह सही तरह से चेक कर सके। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये 100% सही नहीं होते, ये बस आपको एक बस नॉर्मल सा दिखाने के लिए है कि सिस्टम हमारा चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो अपनी सही तरह से कैलकुलेशन नहीं करता। और जो इसके अंदर जो हार्डवेयर के इक्विपमेंट लगे हैं, रेजिस्टेंस वगैरह लगी हैं, उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है ही नहीं कि वो इसके जो एग्जैक्ट वोल्टेज हैं और जो एम्पेयर हैं और पावर है उसको सही तरह से कैलकुलेट कर सके। एक चीज़ है इसकी, जो वोल्टेज दिखाता है वो ये वोल्टेज बहुत यानी कि वोल्टेज बिल्कुल ठीक दिखाता है। वोल्टेज के ऊपर मैं ये कहता हूँ, इनको मैं कहता हूँ कि वोल्टेज ये ठीक है, लेकिन जो एम्पेयर और पावर रेटिंग है, ये एम्पेयर और पावर रेटिंग ये बिल्कुल सही नहीं दिखाते। तो देख लेते हैं ये वाकई क्या करती हैं। अब मैंने एक लैम्प मीटर ले लिया है, तो मैं उसको आपको पहले ये सोलर के जो एम्पेयर हैं वो दिखाऊंगा, उससे हम पावर कैलकुलेट करेंगे। फिर मैं आपको बैटरी जो है उसके जो एम्पेयर हैं वो दिखाऊंगा कि बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, तो वो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे बैटरी जो होगा दिखा रहा है कि बैटरी 12 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। 12 13 10 11 यानी कि एक फ्रिज चल रही है और 3 4 पंखे हैं। 500 550 का लोड है इस टाइम, और यहाँ पे दिखा रहा है 138 वाट ऊपर से जनरेशन हो रही है, और बाकी इसका मतलब है बैटरी से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ये असल में हो क्या रहा है। ये मैंने किलोमीटर ले लिया, इसको मैं अब सेट करता हूँ एम्पेयर के ऊपर। ये मैंने इसको सेट कर दिया डीसी एम्पेयर के ऊपर। ये देखें डीसी एम्पेयर शो हो रहे हैं और साथ अब इसको लगा के चेक करते हैं। ये हमारी पीवी की वायर आ रही है ऊपर से, इसको मैंने लगाया तो ये देखें ज़रा 1.53 एम्पेयर शो हो रहे हैं इसके। ये ऊपर से जो सोलर के एम्पेयर आ रहे हैं 1.5253 हैं। अब मेरे पास ये डीबी जो बॉक्स है वो ओपन नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको ओपन करके आपको उसके वोल्टेज भी दिखा देता कि ये करंट की रीडिंग है, ये करंट आ रहा है। अब हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ये जो यहाँ पे वोल्टेज मैंने आपको अब बताया ना, ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, 342 वोल्ट है। इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। ये मैंने मोबाइल ले लिया कैलकुलेटर के ऊपर, तो अब 1.53 या 1.55 राउंड अबाउट करके ये देखो 1.55 को मैंने मल्टीप्लाई किया है कितने से 342 से। ये पावर का फार्मूला होता है, डीसी में पावर का फार्मूला, इसके अंदर पावर फैक्टर नहीं होता। तो 1.55 जो है इसको 343 से मल्टीप्लाई करें, 345 कर लेते हैं, सॉरी ये 345, ये क्या आ गया 534 पावर। ये ऊपर से पावर आ रही है, जनरेशन इतनी आ रही है, लेकिन ये दिखा कितनी रहा है 87 88 89। अब मैं आपको बैटरी की जो पावर है वो दिखाता हूँ। ये मैंने अब बैटरी के ऊपर लगा लिया। अब देखें ज़रा, बैटरी के ऊपर दिखा रहा है 1.09 1.10। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने मोबाइल रखा 1.1 1.11, इसको मल्टीप्लाई किया 24 से, क्योंकि 24 वोल्ट बैटरी है। वैसे तो जो है इसके एक्चुअल जो है रीडिंग वो होती है जो
फ्लो जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे बैटरी ने मेंटेन किया हुआ है इन्वर्टर ने इस बैटरी को, वो 28.2 होते हैं। आप उससे भी मल्टीप्लाई करके देख लें, 28.2 से भी कर लें तो नियर अबाउट 25-30 ये पावर आएगी। अब बैटरी जो है इतनी 1.25 या 1.1 से चार्ज हो रही है, यानी कि ये वो एम्पेयर या वो पावर है जो बैटरी का वोल्टेज जो है उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने इन्वर्टर ने बैटरी को पावर दी हुई है। तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने वहाँ से पावर कैलकुलेट की वो थी 500 शायद वाट है, 500 के राउंड अबाउट, और ये जो निकली है ये 30 वाट है। तो उसमें से माइनस कर दे तो बाकी फिर भी कोई 495 या 400 या 500 कुछ पावर बनती है। तो ये तो होगी सारी डीसी की। अब डीसी से ऊपर कितनी आ रही है। अब मैं आपको जो एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा जो यहाँ पे डुअल आउटपुट है AC 1 और AC 2, अब उनकी जो एक्चुअल पावर जो कंज्यूम हो रही है वो आपको दिखाता हूँ। वो भी रियल में इतनी होगी, यानी कि 500 निकलेगी, 550 होगी, वो फ्लक्चुएट होती रहती है थोड़ी बहुत ही फ़ैन की वजह से या जो हमारी फ्रिज चल रही है। तो और साथ ये जो पैरामीटर हैं ये जो है ये एक्चुअल तो पावर बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। हाँ, जो इसके ऊपर लोड अटैच है ये देखें ज़रा, L1 के ऊपर जो वोल्टेज है वो दिखा रहा है, और साथ अब L1 के वोल्टेज हैं। अब L1 का जो वो रिएक्टिव पावर है वो है, ये एक्चुअल पावर है 312 330। ये भी पावर इतनी नहीं है, ये भी कम दिखा रहा है यहाँ पे भी, यानी कि ये आउटपुट की जो पावर दिखाता है वो भी ये कम दिखाता है, माइनर सी कम होती है। ये इसके पता नहीं सॉफ्टवेयर में मसला है या इसके हार्डवेयर में सेंसिंग के एलिमेंट जो है, ये हर इन्वर्टर में ऐसा होता है। और वोल्ट्रॉनिक वाले जो बनाते हैं उन्होंने तो एक ही चीज़ बनानी है, उन्होंने अच्छी कौन सी बना के दे देनी है। तो मैं आपको AC के जो हैं वो पावर भी दिखाता हूँ। ये क्लैम्प मीटर को मैंने AC के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। ये देखें ज़रा, AC अल्टरनेटिंग जो है करंट, ये मेरी वायर आ रही है। हम लोग इनमें से अलग कर लेते हैं। ये हैवी लोड और लाइट लोड की जो है ना पॉजिटिव वायर है, वैसे लाइव वायर है, वो मैंने ब्लैक वायर लगाई हुई है। तो हम लोग इनके ऊपर क्लैम्प मीटर लगा के चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये तो है उसकी, ये इन की है, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। ये वापड़ा इन वाली थी, नीचे वाली। ये देखिए इसके ऊपर 1.80 1.70, ये जो है ये हैवी लोड वाली है लाइव वायर। और जो लाइट लोड वाली है उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर ये शायद हैवी लोड की है, फ्रिज इस टाइम शायद बंद हो गई है। तो अगर हम लोग वही निकालें जो पहले आई है 1.50, उसको मल्टीप्लाई करें 230 के साथ, 230 के साथ मल्टीप्लाई करें 1.60 लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और पावर फैक्टर जो है उसको 1 कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की जो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर इसका 1 है, तो मान लेते हैं इसका पावर फैक्टर 1 है, तो फिर भी 368 बनती है। अब ये जो पावर है ये वाली तो होगी थोड़ी सी ठीक, लेकिन ये जो पावर है ना, ये पावर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जो एम्पेयर है और साथ ये जो पावर वाट वाली आ रही है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको ये इसकी पावर कैलकुलेशन का बताया कि एक्चुअल में कितनी होती है, स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाता है पावर, और मीटर क्या दिखाता है, और एक्चुअल में है कितनी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज़।